रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सपना की शादी को काफी समय हो चुका था। उसके ससुराल वाले बहुत अच्छे थे और सपना की सारी बातें उसकी सास मानती थी और सपना से झगड़ा भी नहीं करती थी। सपना भी अपनी सास की सब बातें माना करती। सपना कुछ समय के लिए अपने मायके आई हुई थी और उसे मोमोज वगैरह खाना बिल्कुल पसंद नहीं था। सपना मायके आई थी, ये बात उसकी सहेली को पता चलती है तो उसकी सहेली उसके घर उससे मिलने आती है और कहती है, इस बार तो तू बहुत दिनों में अपने घर आई है, अब तेरा हमसे मिलने का मन नहीं करता क्या? अपनी फालतू की बकवास बंद कर और चल बाहर से कुछ खाने चलते हैं। मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। हाँ, अब तो मेरी बातें तुझे बकवास ही लगेंगी। मुझे नहीं जाना तेरे साथ बाहर कुछ भी खाने। चल ना, मुझे सच में बहुत ज्यादा भूख लग रही है। मेरा घर में कुछ भी खाने का मन नहीं कर रहा। ठीक है, लेकिन मोमोज खाएंगे, वो भी कुरकुरे। मुझे तो कुरकुरे मोमोज बहुत ही पसंद है। यार रोशनी, तुझे तो पता है ना कि मुझे मोमोज नहीं पसंद। मैं तो मोमोज बिल्कुल भी नहीं खाने वाली अगर मैं बाहर गई तो। अच्छा ठीक है, चल मत खाइयो, चल तो ले, जो तुझे खाना हो वो खा लियो, लेकिन मैं तो कुरकुरे मोमोज ही खाऊंगी। इतना कहकर दोनों बाहर चले जाते हैं। रोशनी अपने लिए कुरकुरे मोमोज ऑर्डर करती है और सपना अपने लिए छोले भटूरे ऑर्डर कर लेती है। दोनों के ऑर्डर आ जाते हैं। सपना बड़े चाव से छोले भटूरे खा रही थी। सपना रोशनी से कहती है, ये छोले भटूरे खाकर देख, अपने मोमोज को भूल जाएगी तू। तू ये मोमोज खाएगी ना तो इसके अलावा और कुछ भी नहीं खा पाएगी। तुझे सिर्फ यही खाने का मन करेगा, ये इतने टेस्टी हैं। इतना कहकर सपना रोशनी की प्लेट से एक मोमोज उठाकर खा लेती है। सपना को मोमोज खाते हुए बहुत पसंद आता है और वो कहती है, यार ये मोमोज तो सच में बहुत टेस्टी है। मैं तो आज तक ऐसे ही इससे नफरत करती आ रही थी। अब तू छोले भटूरे खा, क्योंकि ये मोमोज तो मैं खाने वाली हूँ। इतना कहकर सपना रोशनी के सारे मोमोज खा लेती है। इसके बाद सपना मोमोज की फैन हो जाती है और जब भी उसे कुछ खाने का मन करता तो वो मोमोज ऑर्डर कर लेती। ऐसे ही वक्त बीतता है। सपना की कुरकुरे मोमोज खाने की आदत और बढ़ जाती है। वो दिन रात बस मोमोज खाया करती। काफी दिन हो जाते हैं तो सपना अपनी ससुराल चली जाती है। ससुराल जाते वक्त रास्ते में से सपना मोमोज पैक करवा लेती है और अपनी ससुराल पहुंचते ही अपनी सास कल्याणी से कहती है, माँ जी, मैं आपके लिए कुरकुरे मोमोज पैक करवा कर लाई हूँ। मुझे ये कुरकुरे मोमोज बहुत पसंद है, आप भी ट्राई करो ना, आपको बहुत पसंद आएंगे माँ जी। तुझे पता है ना, मुझे ये सब खाना पसंद नहीं, मेरे लिए मत लाया कर। माँ जी, मैं आपके लिए कितने मन से लेकर आई हूँ, एक बार तो टेस्ट करके देखो ना। और सच बोल रही हूँ, अगर आप ये खाएंगी ना तो आपको जरूर पसंद आएंगे ये। इतना कहती है तो एक खाकर देख लेती हूँ। इतना कहकर कल्याणी एक मोमोज खा लेती है। सपना को लगता है कि कल्याणी को मोमोज बहुत पसंद आएंगे और वो उसकी तरह मोमोज की फैन हो जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। मोमोज खाकर कल्याणी कहती है, बहू खुश, खा लिया, लेकिन आज के बाद मेरे लिए ऐसा कुछ दोबारा मत लेकर आइयो। ओफो, माँ जी को तो मोमोज ही पसंद नहीं आए। माँ जी का तो टेस्ट ही खराब है। अब ये मोमोज तो मैं ही खा लेती हूँ, बेकार थोड़ी ना जाने दूंगी। इतना कहकर सपना सारे मोमोज खा लेती है और अपने कमरे में जाकर सो जाती है। शाम का समय था। कल्याणी सपना के कमरे में जाती है और उसे सोया हुआ देखकर उसे उठाते हुए कहती है, बहू शाम हो गई है, रात का खाना नहीं बनाना क्या, जो अभी तक सो रही है? उठ जा, ये तेरा ससुराल है, मायका नहीं। हाँ माँ जी, उठ गई। बताओ क्या बनाना है रात के खाने में? अब क्या ही बनाएगी तू, मैंने खाना बना लिया है, तू तो सोती रह। पता नहीं क्या करने आई है यहाँ पर, अपने मायके में ही रहती। ये बुढ़िया तो है ही पागल। अब जब खाना बना ही लिया था तो मुझे उठाने क्यों आई? मेरी सारी नींद खराब कर दी इसने। अब टुकुर टुकुर क्या देख रही है मेरी तरफ? उठ जा और घर का बचा हुआ काम कर ले। हाँ मम्मी जी, बस आई। आप चाय पियोगी? आपके लिए चाय बना दूं? हाँ हाँ बना ले चाय, और हाँ उसमें अदरक अच्छे से डालियो, मेरे सर में दर्द हो रहा है। इतना कहकर कल्याणी नीचे जाती है और थोड़ी देर बाद सपना भी किचन में जाकर चाय बनाने लगती है। सपना अदरक वाली चाय बनाकर कल्याणी को देती है।
कल्याणी चाय पीकर चाय की तारीफ करती है। तभी सपना अपने मन में सोचने लगती है। मैंने अभी मोमोज खाए हैं, लेकिन मेरा फिर से मन कर रहा है मोमोज खाने का। अब क्या करूं मैं? माँ जी, वो मेरा मोमोज खाने का मन दोबारा से कर रहा है। मैं बाहर जाकर मोमोज लेकर आऊं क्या? अभी तो तू जब आई थी तो तूने मोमोज खाए थे, वो भी इतने सारे। अब तुझे दोबारा से मोमोज खाने हैं? हाँ माँ जी, मुझे दोबारा मोमोज खाने हैं। मेरा बहुत मन कर रहा है। ठीक है, जा खा ले दोबारा मोमोज। लेकिन अगर तबीयत खराब हो गई इतने मोमोज खाने से तो मुझे मत बोलियो कि माँ जी ये हो रहा है वो हो रहा है। कल्याणी की बात सुनकर सपना खुश हो जाती है और जाकर बाजार से अपने लिए मोमोज लेकर आती है और रात का खाना खाने की जगह वो मोमोज खाकर सो जाती है। ये देखकर कल्याणी मन में कहती है, पता नहीं इस बहू को भी ये मोमोज खाने का कौन सा बुखार चढ़ गया है। जब से आई है तब से सिर्फ मोमोज ही खाए जा रही है। समय बीतता है। सुबह होते ही और थोड़ी देर बाद सपना भी किचन में जाकर चाय बनाने लगती है और कल्याणी के आते ही उसे गर्मा गर्म चाय देती है। ये देखकर कल्याणी बहुत खुश होती है। लेकिन जब कल्याणी रसोई में जाती है तो हैरान रह जाती है और कहती है, बहू तू ये सुबह सुबह क्या बना रही है? माँ जी, मैंने सोचा कब तक बाहर से ला कर खाऊंगी, इसलिए मैंने रात में मोमोज बनाने की रेसिपी देख ली, तो अब वही ट्राई कर रही हूँ। कल तक तो तू बस मोमोज खा रही थी और अब बनाने भी लग गई। मेरा तो पूरा दिमाग ही खराब कर दिया है तूने। माँ जी, अब आप ही बताओ ना, अब इस तरह से मैं रोज रोज बाहर के मोमोज खाऊंगी तो कितने पैसे बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए मैंने सोचा कि मैं मोमोज बनाना सीख लूं ताकि खुद ही बनाकर खा सकूं। बहू इतने मोमोज खाएगी तो तेरी तबीयत खराब हो जाएगी। नहीं माँ जी, भला मोमोज खाने से किसी की तबीयत कैसे खराब हो सकती है? सपना कल्याणी की कोई बात नहीं सुनती और जब उसका मन करता तब वो मोमोज बनाना शुरू कर दिया करती और मोमोज खाने लगती। सपना की मोमोज खाने वाली आदत अब और ज्यादा बढ़ती जा रही थी। वो हर वक्त मोमोज खाया करती और ज्यादा मोमोज खाने की वजह से एक दिन उसकी तबीयत बहुत खराब हो जाती है और उसकी उठने तक की हालत नहीं थी। ये देखकर कल्याणी तुरंत डॉक्टर को चेकअप के लिए बुला लेती है। डॉक्टर सपना का चेकअप करता है और उसे कुछ दवाइयाँ लिखकर दे देता है और बाहर का कुछ खाने से मना करता है। ये सुनकर सपना कहती है, मैं वैसे भी बाहर का कुछ नहीं खाती। बहुत चुप हो जा। डॉक्टर जैसा जैसा आपने बताया है वैसे वैसे इसे दवाई खिला दूंगी और बाहर का भी कुछ नहीं खाने दूंगी। इतना कहकर कल्याणी डॉक्टर को भेज देती है और सपना का बहुत ध्यान रखती है और सपना से कहती है, आज के बाद तू मोमोज नहीं खाएगी। मोमोज खाने की वजह से तेरी तबीयत खराब हुई है। नहीं माँ जी, मोमोज खाने की वजह से मेरी तबीयत खराब नहीं हुई है। मैं बिना मोमोज खाए नहीं रह सकती हूँ। समय गुजरता है और किसी तरह कल्याणी सपना को मोमोज खाने से रोक लेती है। लेकिन ठीक होते ही सपना फिर से मोमोज खाना शुरू करती है। ये देखकर कल्याणी को उस पर बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से से कहती है, अभी तो तू पूरी तरह ठीक भी नहीं हुई है और तूने फिर से मोमोज खाना शुरू कर दिए हैं। माँ जी, मैं इतने दिन तो बिना मोमोज खाए रह गई, पर अब मुझसे नहीं रहा जा रहा। थोड़े से ही खाऊंगी, खा लेने दो ना प्लीज। कल्याणी सपना की कोई बात नहीं सुनती और उसके हाथ से मोमोज छीनकर फेंक देती है। लेकिन सपना को तो मोमोज खाने ही थे, तो वो हेल्दी मोमोज की रेसिपी देखने लगती है और व्हीट मोमोज बनाने लगती है, जो खाने में बहुत टेस्टी और हेल्थी थे। व्हीट मोमोज खाने से कल्याणी भी सपना को नहीं रोकती। इसके बाद जब भी सपना का मन करता तो वो व्हीट मोमोज ही बनाकर खाया करती। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।